दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और बाकी के डिटेल्स को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 30 जुलाई से ओपन होने वाला है और 1 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होगा। बुकिंग प्राइस ₹679 रखा गया है और आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 1856.74 करोड़ का है। इसमें 680 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 1176.74 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी ₹64 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन रखा गया है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। यानी कि इस आईपीओ से रिटेलर्स को ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। रिटेलर्स के लिए बहुत कम पोर्शन रहेगा और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब आईपीओ का साइज़ तो बड़ा है, लेकिन इसमें रिटेलर्स का पोर्शन बहुत कम रखा गया है, मात्र 10% का पोर्शन है। जनरली आईपीओस में रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन होता है और क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन होने वाला है, तो बहुत ही कम लोगों को रिटेल पोर्शन से अलॉटमेंट मिलेगी। एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के अगर बिजनेस की बात करें तो ये भी एक फार्मा कंपनी ही देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट के अंदर काम करती है और कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया के साथ ही ओवरसीज़ कंट्रीज़ में भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में देखने को मिलती है। तो ये कंपनी भी अलग अलग तरह के मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में देखने को मिलती है और अलग अलग फॉर्म में मेडिसिन तैयार करती है। जैसे कि बाकी की कंपनियों के भी बिज़नेस आपको देखने को मिलते हैं कि कंपनियाँ टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, तो इस तरह के अलग अलग जो फॉर्म है मेडिसिन के, तो उनमें ये भी कंपनी अलग अलग फॉर्म में मेडिसिन तैयार करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 3694 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 3700 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर 4212 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 250 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी 97 करोड़ 82 लाख के प्रॉफिट में है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका जो प्रॉफिट है वो मात्र 79 लाख देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले साल जहां इसका प्रॉफिट 97 करोड़ देखने को मिला है, वो इस साल देखें तो 1 करोड़ भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाई है। तो प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और साल दर साल देखें तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी नहीं बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व में भी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व दोनों ही डाउन देखने को मिल रहे हैं। और इसके बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर 491 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो मात्र 10% का रखा गया है, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी लगातार 3 साल आपको प्रॉफिट में देखने को मिलती है तब वो कंपनियां अगर अपना आईपीओ लेकर आती हैं तो रिटेलर्स के 35% का पोर्शन होता है, अदरवाइज 10% का ही पोर्शन होता है। अब यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप नहीं दिखाया गया है कि कंपनी कैसी है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो कोई भी नंबर अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 का है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो आगे डेट का भी भुगतान करने वाली है, तो आगे कर्ज और कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अच्छा नहीं है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड है कि कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि एक्विजिशन के ऊपर खर्च करने वाली है। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट होने वाला है
और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,938 रुपये रहने वाला है। तो किसी भी IPO में अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आप 15,000 से लेकर 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल HNIs पोर्शन में आते हैं। और स्मॉल HNIs पोर्शन में आप 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप IPO में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 84.94% है। और IPO आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो यहाँ पर फ्रेश इशू भी होने वाला है और ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स में आपको संजीव जैन, संदीप जैन और एक्यूम्स मास्टर ट्रस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी होल्डिंग्स को कम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 120 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, अभी 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि IPO ओपन होने के साथ ही ग्रे मार्केट में डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। और IPO में 22 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 3,630 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो अभी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस IPO में अप्लाई करने से पहले आपको इसकी एंकर लिस्ट को भी देखनी है। अगर IPO का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और आगे इसी तरह प्रीमियम में भी तेज़ी बनी रहती है तो फिर इस IPO में अप्लाई करना है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आएगी तो मैं एक बार इसके ऊपर फिर से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम जानेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना रिस्की है या फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि इस IPO में अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड नहीं आती है तो फिर इस तरह के IPOs में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। और अभी बहुत सारे डिटेल्स भी अपडेट नहीं किए गए हैं, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, तो ये भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब इसकी एंकर लिस्ट आएगी और बाकी के डिटेल्स अपडेट होते हैं तो मैं भी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगी कि आगे इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब किसी भी IPO में अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज़ करना है तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। तो अगर अभी भी आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक में भी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।